गाइस एक क्वेश्चन है बोर्ड पे, प्लीज सॉल्व इट राइट नाउ। Sir, done. Sir, done. Sir, done. Sir, done. Sir, done. Sir, done. डी। Yes, Yes. sir. Yes. वैसे जनरल साइंस के हिसाब से सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी मतलब एक ही एलिमेंट का सेम वेट लोगे तो अमाउंट तो सेम ही होगा ना। अगर सेम एलिमेंट का सेम वेट लोगे तो अमाउंट भी सेम ही होगा। फिर भी अगर सॉल्व करना हो, 1 ग्राम है, डिवाइड बाय 16, एक ऑक्सीजन एटम, इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, इसका 1 ग्राम है, 1/2 इंटू 16, 32, इंटू एवोगैड्रोस नंबर। एक Into मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, इंटू 2। इस वाले का 1/3 इंटू 16, 48, 1/48. इंटू एवोगैड्रोस नंबर, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए। Into 3. एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं, इंटू 3। अब नोटिस करो ये सारी वैल्यूज सेम आ रही है। Yes, राइट। sir. सो बेसिकली आज का काम यही होगा, कैलकुलेशंस, एटम्स किसके ज्यादा किसके कम एंड ऑल दैट समथिंग। ठीक है, तो तुम्हें बस कुछ खास नहीं करना है। तुमको वेट से कन्वर्ट करना है मोल्स में, मोल से कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल से एटम्स में। एक बहुत सीधा सा हिसाब होता है। तुम्हें मान लो गिवन वेट दिया है, गिवन वेट दिया है, राइट। इससे तुम्हें कन्वर्ट करना है मोल में। मोल एक नंबर ही तो है, और क्या है। क्या करोगे, डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास मतलब एक मोल का मास। ठीक है, मोल से मॉलिक्यूल्स या यूनिट्स, इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मॉलिक्यूल्स यूनिट से एटम्स, इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का बहुत सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स। जैसे कोई पूछेगा, एग्जाम्पल देता हूं इसका मैं, कोई पूछेगा एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा आ जाएगा। कितने एटम्स हैं? 5. ठीक है। 5. ओहो ओहो, ओके। 3. 3. इस चैप्टर में करोगे गड़बड़ क्या, हर चैप्टर की तरह? यही हरकतें होती हैं, इसके वजह से केमिस्ट्री से होती नहीं है। जब मैं ओ के पूछ रहा हूँ सारे गिन रहे हो बैठ के। देखो बेटा, ऐसा है, केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं मैं, ठीक है ना। खोखला दिमाग भरते नहीं बनता मुझसे। जो चीज पूछी जाए उस पर फोकस रहा करो ना, इधर उधर फोकस करोगे तो कहां से समझ में आएगा तुम केमिस्ट्री तुम लोगों को। अच्छा, बाय द वे एक अनाउंसमेंट है, 12:30 पे फिजिक्स की क्लास भी होगी आज। 12:30 पे आज होगी फिजिक्स की क्लास भी। 2 घंटे केमिस्ट्री चलेगी, फिर आधे घंटे का ब्रेक है, फिर फिजिक्स की क्लास भी होगी। ठीक है, क्लियर है? Sir, 2 hours Yes. की. वो नहीं पता मुझे, 12:30 पे। ठीक है, Okay, sir. ऑल राइट। अब सुनो, ये चीज दिमाग में रखना क्वेश्चन करते वक्त। क्लियर है? Yes, sir. गिवन वेट से एटम्स से निकालते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है ये।
सर हम्म, सर मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल का मास। ओके। स्टार्ट। Sir, done. ऑलराइट। सर डन। Sir, done. सर डन। Sir, done. सर डन। सर डन। दो आंसर है। यस सर। ऑलराइट, CH4। यस मैंने तो वेट दिया है, वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। 12 + 4 16 इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू कितने एटम्स है हाइड्रोजन के? 4। 4। तो ये आ जाएगा 2Na, राइट? यस। ए ऑप्शन का। बी ऑप्शन 18/18 वाटर का मोलर मास इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू 2। सी ऑप्शन 12/44 इंटू Na into 8। इंटू 8। 24/11 एक मिनट। 2.18। 2.18। 2.18. फिर तो आंसर ये हो जाएगा, ज्यादा आ रहा है इसका। C ये नहीं आएंगे आंसर, फिर आंसर ये हो जाएगा। और डी ऑप्शन 1.5। 1.5 mole. डी ऑप्शन में हो जाएगा 8.5 डिवाइडेड बाय 17, 14 + 3 17 इंटू Na इंटू 3। 1.5 Na। ठीक है, दैट्स इट, खत्म। क्या क्या किया था? गिवन वेट को डिवाइड किया मोलर मास से, मोल्स आ गए। मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रोस नंबर से, मल्टीप्लाई किया एटॉमिसिटी से, नंबर ऑफ एटम्स आएगा, उस काउंट कर लिया। कुछ नहीं, जिसका काउंट ज्यादा आ रहा है वो आंसर है। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखता हूँ कितने लोगों को ध्यान है।
Do it. Sir, done. Sir, done. Sir, done. 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 Okay. If you remember from day before yesterday's class, ये ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल. ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, सबका मतलब मोल होता है, राइट? अगर सिर्फ ग्राम लिखा है तो वेट है, ग्राम एटम लिखा है, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है तो मोल है, राइट? तो तुमको मोल्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. तुमको मोल्स जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. याद है कि नहीं याद है? Yes, Before sir. yesterday. याद है. Yes, sir. हाँ. into Na into कितने एटम है? 8. into Na into 4 into Na into 2 into Na into 3. हाईएस्ट कितना आ रहा है? Eight. ठीक है ना? क्या होता है जल्दबाजी में लोग क्या कर देते हैं, जो गलत तरीका होता है जल्दबाजी में, क्योंकि समझ में तुमको आता ही नहीं कि ग्राम और ग्राम मॉलिक्यूल डिफरेंट होता है. ठीक है, 1/8 इंटू 32 कर देंगे इंटू Na इंटू 8. सबसे बड़ी गलती, ये वेट होता है, जबकि यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल दिया है. ग्राम मॉलिक्यूल वेट नहीं होता. ग्राम मॉलिक्यूल मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर यही एटम होता तो क्या लिखते? ग्राम एटम. ठीक है, तो इफ यू डोंट रिमेंबर, 1 ग्राम एटम is basically 1 mole of atom. 1 gram molecule is 1 mole of molecule. Understand everyone? Yes, sir. Okay, Yes, sir. all right. Next question. Do it. Do it. Sir, done. Sir, done. Done, sir. Sir, done. Done. Sir, done. 36. 36 ml. Yes, sir. Yes, sir. Sir. All right, how do we do it? Very simple. Let x ml of H2O. ठीक है, तो वेट कितना हो जाएगा? x ग्राम, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml देकर रखी है, राइट? डेंसिटी into volume is equal to mass. करेक्ट? अब x ग्राम दिया है, इसको डिवाइड करो मोलर मास से. 18 मोल्स आ गए वाटर के, इनटू एवोगैड्रोस नंबर, इनटू वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? 2 इनटू 2. अब इतने ही H एटम किसमें है? 16 ग्राम CH4 में. तो 16/16 इनटू, ये तो मोल आ गए, एवोगैड्रोस नंबर Into 4. इनटू 4. जस्ट सॉल्व इट.
और ये इक्वल क्यों रखा? क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला है। अब सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा इक्वल टू 36 ग्राम या फिर 36 ml। क्लियर है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes. All right, everyone, clear with this one? Yes, sir. Okay. Next. A certain hydrocarbon C3H8 burns in enough air to give 132 grams of carbon dioxide। ठीक है? What weight of water is produced? Okay, do the question please. Sir, 4 mole. Weight Sir, पूछा, done. Done. weight पूछा। 72 Sir, grams। done. All right, listen up. एक बात बताओ, कितने कार्बन एटम्स है? 3. 3 CO2 बनेंगे। Yes, sir. Yes, sir. कितने H एटम्स है? 8. 4 H2O बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. और Yes, ये sir. फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड रेशियो, हमेशा 3:4 में ही मिलेगा, तुमको चाहे कुछ भी कर लो। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो फिक्स्ड है तो CO2 H2 का रेशियो भी क्या होगा? फिक्स्ड Fixed. होगा इस कंपाउंड के लिए। अब 3 CO2 मतलब 3 × 44, करेक्ट? Yes, sir. CO2 का मास। Yes, और sir. H2O 4 × 18। अब इसमें हमको गिवन वेट तो है कार्बन डाइऑक्साइड का, H2O का वेट निकालना है। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? तो कट ही गया। 72. 72. 7. डन, दैट्स ऑल। कहने को मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन, बट
जिसको सिर्फ यही समझ है कि भाई हर चीज प्रोपोर्शन में होती है वो कर लेगा अपने आप ही. He doesn't need to put much effort into that. Clear है? Yes, Everyone? sir. Okay. Yes. Who said no, sir? सर मुझे नहीं समझ आया. क्यों? सर मैंने जो आपने पहले वाला मेथड बताया था ना, वेट अपॉन मोलर मास इनटू Na इनटू नंबर ऑफ एटम्स वाला, सर मैंने वो किया, मेरा उससे आंसर 54 आ रहा है. पर वो किया कैसे ये बताओ यहाँ पे. सर मैंने x अपॉन 18 X upon 18 इंटू Na okay इंटू 3 into 3. इक्वल टू 3 क्या है? सर नंबर ऑफ एटम्स वाटर के. अच्छा, और किससे इक्वेट किया इसको? सर कार्बन डाइऑक्साइड से. सर गलत होगा. बहुत ऑब्वियस नहीं है, उन दोनों में बस एक ही एटम सिमिलर है, ऑक्सीजन. तो तुम हाइड्रोजन के एटम कार्बन से इक्वेट कैसे कर रहे हो? ठीक है सर. जब कार्बन हाइड्रोजन के रेशियो से काम हो रहा है तो जबरदस्ती पूरे एटम से नहीं, क्या जरूरत है? And that's how things get crippled. All right. Okay, next question. How many grams of oxygen is needed to completely burn 3 grams of NO? Oh, NO क्यों? Wait. To burn 14 grams of N2 to give NO and H2O. Do it. Answer. सबसे पहले सेम प्रोसीजर, ठीक है. N2 से सिर्फ NO बनेगा, H2O बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है. क्यों? N2 में हाइड्रोजन ही नहीं है. करेक्ट? Yes, sir. नाउ गॉट इट. Yes. N2 से सिर्फ NO बनेगा, देयर विल बी नो H2O बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन इन N2. गॉट इट? Yes, sir. ओके. अब सुनो, एक ही एलिमेंट बन रहा है ना, तो तुम चाहो तो सीधा काम कर सकते हो. देखो, NO में 14 पार्ट्स नाइट्रोजन के हैं, 16 पार्ट ऑक्सीजन के, और ये फिक्स्ड रेशियो है, राइट? Yes, sir. ओके, नाइस. ये फिक्स्ड रेशियो है. आई थिंक N2 का मास दिया हुआ है कितना? 14 gram. ऑक्सीजन निकालना है, और ऑक्सीजन भी आ जाए कितना? 16 ग्राम. 16 gram. और ये आंसर आ ग्राम. जाएगा. ठीक है, ये बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है क्योंकि रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है. जिनको वैसे नहीं करना, वैसे इनको करने का शौक नहीं है, उनके लिए भी है मेथड एक. देखो, N2 से क्या बन रहा है? NO बन रहा है. करेक्ट? Yes, sir.
कितने एन आइटम्स हैं? कितने एन Two. आइटम्स हैं? 2 हैं। करेक्ट, 2 NO बनेंगे। अब सुनो ध्यान से, इसके 28 ग्राम से इसका कितना बन जाता है? 2 इंटू NO 60 ग्राम। Yes, sir. Yes, sir. ओके, कितना दिया है क्वेश्चन में नाइट्रोजन इन लोगों ने? 14, 14 ग्राम 14 ग्राम से कितना बनेगा फिर? 30 ग्राम 30 ग्राम। ओके, इस 30 ग्राम NO में 14 ग्राम तो नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन कितना होगा? टोटल 16. वेट 16 ग्राम माइनस वेट ऑफ नाइट्रोजन। दैट्स इट, काम खत्म। चाहो तो ऐसे करो, चाहो तो वैसे करो, लॉस को फॉलो करोगे कभी गलत आंसर नहीं आएगा। हाँ, गलत आइटम मल्टीप्लाई कर दिया फिर कभी आंसर नहीं आएगा। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? Yes, sir. ठीक है ना। कभी कभार क्वेश्चन में चीजें दी रहती हैं जो डिकॉय, जो वाटर देकर रखा हुआ था, जरूरत ही नहीं थी वाटर की, वाटर है नहीं N2 के अंदर। हाँ, सेम क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सेम क्वेश्चन अगर इस टाइप का आ जाए, 1.7 ग्राम ammonia is burned to give NO and H2O. What mass of O2 is required? अब बनेगा बेटा H2। सर 80 ग्राम 80 तो नहीं, अच्छा 2.7 ग्राम चेक करने दो। सर 2 ग्राम Let me check. All right, what do we have? We have ammonia, right? We have ammonia. अमोनिया से एक तो बन रहा है NO और एक बन रहा है क्या? H2O, राइट? करेक्ट? यस सर ओके, 3/2 बनेगा और क्या, एटम्स बराबर करने के लिए। यस सर ओके, अब एक बात काम करते हैं, इसका तो 1.7 ग्राम देकर रखा है, राइट? ये गिवन वेट है। इसके हिसाब से 17 ग्राम अमोनिया देता है 30 ग्राम NO और 3/2 इंटू 18 27 ग्राम H2O, राइट? अकॉर्डिंग टू रेशियो प्रपोर्शन। चेक करो, चेक। यस Yes, sir. ऑल राइट, 17 ग्राम अमोनिया जब जलता है तो 30 ग्राम NO देता है और 27 ग्राम H2O देता है। सिंपल रेशियो प्रपोर्शन, राइट? क्लियर है? अब मुझे बताओ,
1.7 ग्राम अगर अमोनिया जलेगा तो कितने ग्राम NO आएगा? Sir, 3. 17 से 30, 1.7 से 30, 3 ग्राम। करेक्ट हो गया? ओके। और 17 ग्राम अमोनिया 27 ग्राम H2O देता है, तो 1.7 ग्राम अमोनिया कितने ग्राम H2O देगा? 2.7. 0.7. ओके, सब लोग ये कर लेते हो ना, हिसाब किताब सब लोग कर लेते हो, राइट? Yes. Yes, sir. जिस आदमी को हिसाब किताब ही नहीं Yes, आता होगा वो चैप्टर कहीं पढ़ ले, कुछ नहीं होगा उससे। सर कर लेते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब चलो लगाओ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ओके, weight of total reactants equal to weight of total products। जितना वेट खत्म होगा रिएक्टेंट का उतने ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। करेक्ट? Yes, sir. कौन कौन रिएक्टेंट्स है हमारे? एक तो अमोनिया है 1.7. और दूसरा एक तो option। O2 का वाटर है, O2 है वाटर से, NO से। ठीक है, रिएक्टेंट्स कौन कौन है? NO है 3 और H2O कितना है? 2.7। सॉल्व करो। 4 gram. 4. 4 चेक करना, हाँ 4 ग्राम आ रहा है। 4. दैट्स इट, डन। दैट्स वेरी मच इट, इतना ही करना था इसमें। तो नोटिस करो, कहने को तो क्वेश्चन वही रिएक्शन वाले होते हैं, बट जिसको मास कंजर्वेशन पता है, रेशियो प्रोपोर्शन पता है और हर चीज एक फिक्स्ड रेशियो में होती है पता है, दे कैन डू इट ऑल, राइट? कुछ खास डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, आई थिंक सो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जैसे आपने अभी इसमें ये क्वेश्चन वेट के अकॉर्डिंग किया है, मैंने मोल्स के अकॉर्डिंग किया है। हाँ, तो तुम्हारे मोल्स भी आ गए होंगे फिर तो। चलिए 8 ग्राम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। गलत आ रहा हो, तुमने मोल्स गलत लिए होंगे। NH3 और NO के मोल्स सेम होंगे। यस सर। ओके, H2O के मोल्स 1.5 टाइम्स होंगे। यस सर। करेक्ट। अब सुनो ध्यान से, इस मोल्स को फिर वेट में कन्वर्ट किया होगा, यस सर। फिर सबट्रैक्ट किया होगा, यस सर। तो गलत नहीं आ सकता फिर। सर मैं दोबारा ट्राई करके देखती हूँ। 0.1 मोल्स अमोनिया के, यस सर। 0.1 NO के, यस सर। 0.15 H2O के। 0.3 नहीं आएगा? एक्सक्यूज मी, व्हाट? सॉरी सर, मैं दोबारा करके देखूंगी एक बार। H2 में 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, ध्यान से। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। वेट अ सेकंड, आई गॉट समथिंग। देखता हूँ क्या करते हो। चलो डू दिस वन। सेम उसी चीज पे बेस्ड है, सेम उसी चीज पे बेस्ड है।
बस कैलकुलेशन सही कर लिया ना, बाकी तो अपने आप ही हो जाएगा। डू इट। Jeevan, do me a favor right now. Just tell, just put a message on the chat that there is chemistry class at 12:30 for grade 12, followed by physics class at 3 o'clock. Thank you. Oof. मतलब समझ में आया इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन का मतलब समझ में? हाँ, सर मतलब फर्स्ट ऑप्शन है। पहले ही दिख रहा है, सबसे ज्यादा मार्क्स उसी में है, देखो ध्यान से। यस सर। हर ऑप्शन के लिए पहले काम करो, हर ऑप्शन के लिए पहले तो ऑक्सीजन के मास निकाल लो। 3 into 32 96, गॉड। 5 into 32 160, 5 into 32 160, और इसका मात्र 32। ये हो गया यहां तक सब लोगों का। हर एक के लिए ऑक्सीजन कितना मास लग गया पहले ये निकाल लो। निकाल लिया? करेक्ट। यस सर। अब जो रिएक्टेंट है लिखा है कंज्यूम्ड पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का जो मास लग रहा है उसे डिवाइड कर दो। तो भाई सिंपल है, पहले वाले में 4 Fe है, मतलब 4 into 56 दैट इज 224। ओके, ऑल राइट। दूसरा है P4, P4 मतलब 31 into 4 दैट इज 124। ओके, C3H8 44, हाँ, और mg के दो हैं, एक mg होता है 24, 2 mg 48, 48। अब इसमें पूछा गया है मिनिमम। मिनिमम मतलब, मिनिमम का मतलब पता है ना, स्मॉलेस्ट। यस। ओके, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है? ए ऑप्शन। दैट्स इट, दैट्स इट। जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है ये भी। So as I am saying, things are easy. Don't complicate them yet and yet again. However, I know you guys, you like complicating things. ठीक है, इसलिए मैं सबको प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर किसी ने अपने दम पे कॉम्प्लिकेट किया किसी भी चीज को, आई वोंट हेल्प हिम आउट। गड्ढा खुद खोदा भरोगे खुद ही, ये तो कभी नहीं सीख पाओगे लाइफ में। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? Yes, sir. I just read the question and I did accordingly. मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, ना कोई फॉर्मूला लगा ना कुछ लगा। ऑक्सीजन के मास को डिवाइड के रिएक्टेंट के मास से, इसका छोटा आ गया वो आंसर है। सर रिएक्टेंट के मास में ऑक्सीजन का प्लस नहीं करना चाहिए, 96 प्लस नहीं करना चाहिए 224। रिएक्टेंट्स नहीं बोला है, रिएक्टेंट बोला है। ओके सर। ग्रामर, खैर। तो वी हैव कंप्लीटेड कैलकुलेटिंग अमाउंट। ठीक है, अभी तक हम लोग दो ही चीज से डील कर रहे हैं।
till now we dealt with two things. कौन कौन से? दो ही चीज तब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक तो अमाउंट और दूसरा मास, राइट? अभी तक इन्हीं दो चीजों पे काम हो रहा है, राइट? यस और नो? यस सर। अब एक टर्म आता है मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए परफेक्ट गैस ठीक है पर अमाउंट, ठीक? इसका यह मतलब होता है। अब ये चीज कैसे कैलकुलेट की गई थी? एक बात बताओ, कोई भी गैस मेजर कर रहे होते हो, किसके टर्म्स में करते हो मेजर? वॉल्यूम, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है गैस का मास निकालना इजी नहीं है, राइट? तुम Yes, गैस sir. को वेइंग मशीन के ऊपर रख के उसका मास नहीं निकाल सकते, करेक्ट? Yes, sir. क्योंकि सॉलिड Yes, sir. लिक्विड तो प्रेशर नीचे एक्सर्ट करते हैं, गैस हर तरफ एक्सर्ट करता है, राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जो गैस की फंक्शन है वॉल्यूम, लेट अस सी किस किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम, राइट? एक तो होगा नंबर ऑफ मोल्स। कैसे? कभी बलून फुलाया है मुंह से अपने? Yes. यस क्या होता है? सब बड़ा होता जाता है। करेक्ट। क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि तुम उसमें और गैस के मोल्स Volume. डाल रहे हो, Yes, sir. राइट ना? तुम जितने मॉलिक्यूल्स डालते जाओगे फूक से अपने बलून के अंदर, वो बलून उतना बड़ा होता जाएगा, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, राइट? Yes. तो जितने ज्यादा मोल्स होंगे गैस का वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा, राइट? यस Yes, sir. ओके। दूसरी चीज मोल्स के अलावा साइज ऑफ एटम ना, वहां तक गिरना ही नहीं है फिलहाल। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स में जो इंटर पार्टिकल स्पेसिंग है वो भी आ जाती है, तो एटम्स देखने ही नहीं है, ठीक है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर सर मतलब क्या है इसका? केल्विन में, सिंपल। टेम्परेचर जो है वो केल्विन में ले लो। ये भी तुमने ऑब्जर्व किया हुआ है, अगर नोटिस किया कभी तुम लोगों ने, अगर बॉटल को पूरी नहीं भर के, पानी की बोतल पूरी नहीं भर के, थोड़ी सी अगर खाली छोड़ दो, मतलब अच्छी खासी खाली छोड़ दो और फ्रिज में रख दो, तुम देखते हो कि आफ्टर सम टाइम थोड़ी सिकुड़ सी गई है बोतल अंदर की तरफ। नोटिस किया होगा? श्रिंक सी Yes, हो sir. गई, क्योंकि जैसे तुमने अंदर रखा उसको, जो गैस अंदर थी बॉटल के, एटमॉस्फेरिक गैसेस, टेम्परेचर कम करने पे क्या हो गया, वो गैस कंप्रेस हो गई। कंप्रेस हुई तो उन्होंने वॉल्यूम कम कर लिया, ठीक है? जहां जहां वॉल्यूम कम किया वहां वहां वैक्यूम बन गया, और वैक्यूम जब भी बनता है तो कौन सा प्रेशर लगता है? सक्शन प्रेशर। चीजें सक होके अंदर हो जाती है, राइट? जैसे स्ट्रॉ से जब तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हो तो तुम बेसिकली करते क्या हो? सारी एयर सक कर लेते हो उसमें से। जैसी एयर सक करते हो क्या प्रोड्यूस हो जाता है? वैक्यूम। और वैक्यूम जैसे प्रोड्यूस होता है, चीजें उसकी तरफ मूव करके उसे कंप्रेस कर देती है। यही होता है ना?
यही होता है ना, टेम्परेचर कम करोगे तो गैस सक इन हो जाएगी। अब यही तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस क्या होगी, एक्सपैंड हो जाएगी। यही पढ़ा है सब लोगों ने। यस सर। टेम्परेचर Yes, sir. बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा गैस का, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम होगा गैस का, राइट? Yes, sir. ओके। और तीसरी प्रॉपर्टी है प्रेशर, इससे इनवर्स है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, प्रेशर। ये तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा बलून फोड़ते वक्त, जब प्रेशर लगा रहे होते हो उस पे, पहले वो कंप्रेस होता है, राइट? Yes, sir. कंप्रेस हो रहा होता है और कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि तुम्हें गैस बाहर धक्का मार रही है, राइट? जब तक कि गैस फट के बाहर नहीं निकल आती, राइट? ऐसे कुछ होता है। Yes. मतलब तुम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाए जा रहे हो गैस वॉल्यूम कम होता जा रहा है, राइट? इसलिए वो धक्का मारी दूसरे को, यही हो रहा है। यस सर। तो वॉल्यूम और प्रेशर क्या होंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। अब इसको अगर सही से लिखा जाए तो इट इज समथिंग लाइक दिस, V proportional to number of moles into absolute temperature upon P, करेक्ट? अब जहां होती है प्रोपोर्शनैलिटी वहां होता है कांस्टेंट। अब ये R क्या है, लोग पूछेंगे व्हाट इज दिस R? दिस R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है? अब थोड़ा तरीके से लिख दे इक्वेशन को ताकि देखने में अच्छी लगे। तो जो परफेक्ट गैस इक्वेशन होती है वो होती है PV इक्वल टू nRT। दिस इज द परफेक्ट गैस इक्वेशन। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। Yes, sir. रिलेट कर पा रहे हो ना, वॉल्यूम कैसे कैसे बदलेगा टेम्परेचर, प्रेशर और मोल्स के साथ, राइट? एवरीवन कैन? Yes. ओके। अब सुनो ध्यान से, सर टेम्परेचर से प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से अगर वॉल्यूम तुमने कांस्टेंट रखी तो प्रेशर बढ़ेगा। ये देखो, ठीक है? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखे, फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो वेसल है वो रिजिड है, एक्सपैंड या कंप्रेस नहीं होता, ठीक है? जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। इसका एग्जांपल है, कभी पानी करके देखो बॉयल, बंद ढक्कन के साथ ट्राई करो कभी, अपने आप ही वेसल जो होता है वो हिलने लग जाता है, क्योंकि जो वेपर्स बन रहे हैं, जो गैस अंदर प्रेजेंट है, उनकी एनर्जी इतनी बढ़ चुकी है वो धक्का मार रहे हैं वेसल को, ठीक है? खैर काम की बात पे आते हैं। एक कंडीशन होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जो STP है इस पे प्रेशर होता है इक्वल टू 1 बार। यू नो ना, बार इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, पता ही होगा। यस सर। ओके। और टेम्परेचर होता है 273.16, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, 273 केल्विन, कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ खास उससे, ठीक है? ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब मैं एक्चुअल साइड में लिख देता हूं, कल को की किताब में देख लो, तुम बोलो सर ये कहां से आया।
कुछ फर्क पड़ता नहीं है सॉल्व करते वक्त, इसलिए कह रहा हूँ मैं। ये होता है एक्चुअली। सर बार का मतलब क्या बताया था आपने? मतलब यूनिट का मतलब बताऊं मैं अब? नहीं सर, क्या बताया था सर बार के बारे में? प्रेशर की यूनिट होती है बार, बैरोमीटर बार। ओके सर, बैरोमीटर। ओके सीरियसली। ओके, अब सुनो, एक काम करो। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, प्रेशर कितना है? अच्छा, एट एसटीपी लिख दो आगे, एट एसटीपी। ठीक है, प्रेशर कितना है? 1 बार। वॉल्यूम पता नहीं, मोल्स एक ले रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे मोलर वॉल्यूम चाहिए ना। 1 मोल लेने की वजह क्या है? ऊपर जो क्या लिखा है, मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है? 273। अब गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, आर की वैल्यू होती है 1/12 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है जब प्रेशर बार में दिया हो। तो ऑब्वियसली बात है, तुम यूनिट चेंज करोगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, राइट? जैसे स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, सेंटीमीटर में करोगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो पावर जो है वो बदल जाएगी, राइट? है ना? सो आर की वैल्यू क्या है? 1/12। ठीक, जब सॉल्व करोगे इसको, जब सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम एग्जैक्टली तो नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे इतना आ जाएगा, 22.4 लीटर। 22.4 लीटर, ये ध्यान रखना। ये 1 मोल आइडियल गैस की वॉल्यूम है एट एसटीपी। ठीक है, यू कैन चेक यूजिंग कैलकुलेटर इफ यू वांट टू, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन तो ये वैल्यू है। तो फाइनली व्हाट वी नीड टू नो इज आवर फाइनल कंक्लूजन, मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, एट एसटीपी इक्वल टू 22.4 लीटर। क्लियर है? यस सर। श्योर? ये तो पीवीएनआरटी तो अपन बाद में सॉल्व करते रहेंगे, चैप्टर आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके बाद उसमें पीवीएनआरटी खूब सॉल्व करेंगे बैठ के अपन लोग। मेन एजेंडा मेरा ये है कि तुमको अब मोलर वॉल्यूम भी पता होनी चाहिए। बहुत हो गया मोलर मास, बहुत हो गया मोल्स। 1 मोल कोई भी आइडियल गैस हो, उसका एसटीपी पे वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 लीटर। क्लियर है एवरीवन? यस सर। ओके, अब एक क्वेश्चन करके बताओ मेरे को इस पे। "56 ml of an ideal gas weighs 0.88 ग्राम एट", एसटीपी लिख के नहीं देंगे, बहुत अजीब टाइप के लोग होते हैं, वो एसटीपी की वैल्यू लिख के देते हैं। ठीक है, 56 ml of an ideal gas weighs 0.88 grams at 0 degree Celsius
1 बार, ठीक है। What is the molar mass of this gas? Do it, and units का ध्यान रखना, लीटर ml, ठीक है, करो। सर 352 ग्राम। आई थिंक सो, चेक करते हैं। वैसे बहुत सिंपल है, देखो मतलब अभी मैं करूं तुम लोग लगेगा क्या क्या ही था ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कह रहा है 56 ml जो है उसके करस्पॉन्डिंग मास कितना है, 0.88 ग्राम, राइट? यस सर। अब दूसरा पार्ट इसका ये है, तो अच्छा ये बताओ 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर, यस है ना? यस सर। यानी Yes, कि sir. 22,400 ml, करेक्ट? Yes, sir. तो 56 का इतना है, 22,400 कितना होगा, चेक करते हैं। 0.88 इंटू 22400 डिवाइडेड बाय 56, यूनिटरी मेथड, ठीक है। कितना आ जाएगा, 400। सर 88 into 4 आ जाएगा। Yes, sir. सर 352 उसकी वैल्यू है। 352 आ जाएगा ग्राम पर मोल, राइट? यस सर। तो मोलर वॉल्यूम का इस्तेमाल समझ में आया क्या होता है? मोलर वॉल्यूम के इस्तेमाल से हम किसी भी गैस का मोलर मास प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस्तेमाल समझ में आया कैसे करना है उसका? ऐसा कुछ डेटा दिया होगा किसी क्वेश्चन में अलग से यूज करने के लिए, ठीक है, तो तुम उससे गैस का मोलर मास निकाल सकते हो, सही है? सही है? यस सर। यस सर। एवरीवन श्योर अबाउट इट? यस सर। ओके, चलो एक और करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी हाउ यू डू दिस वन। A certain hydrocarbon .6 liter at STP weighs 11 7.5 grams, ठीक है। It contains 80% कार्बन, 80% ही हो गया ना, हाँ, 80% कार्बन बाय वेट।
what is the formula of the hydrocarbon? Plus C2H6. C2H. Yes, sir. Yes. सही है. Everyone do it now. सर डन. हो ही गया, कुछ खास नहीं है. मोलर मास निकालते ही आंसर का आइडिया लग गया होगा. मोलर मास निकालते ही 30 ग्राम मोलर मास आया होगा. यस सर. उसके बाद तो Sir. आराम से आइडिया लग गया होगा उसका क्या बोलते हैं आंसर का. सर फॉर्मूला तो पहले ही पता है. हर बार नहीं पता होता ना. हर बार नहीं पता होता, ये अच्छी बात नहीं है ना. ये हर बार नहीं पता होता अपने को. जैसे ये तो सिंपल सा एक दे दिया, इसका तुमको पहले से पता था तुम लोगों को. Not every time you will know the formula, and there will be different ways to find it. But you have to stick to the basics. Everything is in a proportion. Simple. So, सबसे पहले बताओ, मोलर मास निकाल लिया पहले तो. मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन बड़ा सिंपल से निकाला होगा. 7.5 into 22.4 divided by 5.6. ऐसे निकाला होगा. यस सर. कितना आ गया? 30. सर 30. ओके, मोलर मास आ गया, राइट. जिसका 80% क्या है? कार्बन. दैट इज 30 का 80%. अच्छा हाँ भाई, परसेंट अब निकालना आता है कि अभी भी नहीं आता है? सर आता है सर. गुड गुड. तो 24. 24 ग्राम. 24. और बचा हुआ 20% क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन. तो दैट इज 6 ग्राम्स, राइट. यस सर. ओके, तो कार्बन कितने हो जाएंगे? 24. ओह, 24 डिवाइडेड बाय 12. एक कार्बन एटम का मास 12. कितना हो गया? 2. और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6 अपॉन एक एच एटम का मास 6. ओके 6. कितने कार्बन? C2H6. कितने हाइड्रोजन? 6. तो फॉर्मूला क्या आ गया? C2H6. C2H6. क्लियर? क्लियर है? यस सर. Yes, sir. चलो एक और लेते हैं. One more question like this. 1 gram of element X gives 1 gram of element X gives 1.5 gram of oxide XO2.
1.5 ग्राम ऑफ ऑक्साइड XO2, ठीक है। What is the volume of this gaseous oxide XO2 at STP? हाँ, ऑब्वियसली लिखना जरूरी है ना, नहीं तो वॉल्यूम कुछ भी हो सकती है। करो, डू इट एवरीवन। एक बात नोटिस किया, सुबह जितने भी क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भले ही अलग हो, अप्रोच सेम ही है। हर चीज एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होती है। Sir, 0.35 liter. आई थिंक सॉर्ट ऑफ। मोल, एक बार मोलर मास चेक कर ले। मोलर मास क्या तेरा 128 आया है XO2 का? नहीं, No, 128 सॉरी 96 आया है। 96. 96. फिर सही किया होगा। लेट्स चेक सॉल्यूशन। ओके, लिसन वेरी केयरफुली। सबसे पहले तो मुझे इसका मोलर मास चाहिए, तभी बता पाऊंगा इसका वॉल्यूम एट STP, राइट? O का तो पता है मुझे मास, X का नहीं पता। तो X का निकालेंगे हम ट्रेडिशनल तरीके से। एक X है, 2 O है। इसका 1 ग्राम, करेक्ट, और इसका 1.5 में से 1 ग्राम हटाओ, 0.5 ग्राम, राइट? Yes, sir. अब रेशियो में 2 ऑक्सीजन एटम्स है, मतलब 32 ग्राम, और X का मास पता नहीं। इसी को कहते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन। Yes, sir. ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, जो मॉलिक क्या बोलते हैं, जो X का वेट है वो आ गया होगा 64, करेक्ट? तो मोलर मास ऑफ XO2 क्या हो जाएगा? 64 प्लस 32, 96, करेक्ट? यस और नो? ग्राम Yes, पर sir. मोल। Yes, sir. यहां तक क्लियर है? पहला ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया अपना, XO2 का मोलर मास, करेक्ट? Yes, sir. अब 96 ग्राम XO2 मतलब 1 मोल हो गया ना, 22.4 Yes, लीटर। sir. Yes, sir. हाँ, हमारे पास कितना वेट दिया XO2 का क्वेश्चन में? 1.5, ठीक है। तो 1.5 ग्राम XO2 हो जाएगा 22.4 इंटू 1.5 divided by 96, and that comes out to be nearly 0.35. okay, 0.35 लीटर हो गया।
That's it. So this is how we use STP. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, सीधा इसका यूज आता है. क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. ओके, एक आध मैं क्वेश्चन ढूंढता हूं, अगर प्रीवियस ईयर में मिल जाए मुझे एसटीपी का. मिलना तो चाहिए. नहीं, अभी तो कंसंट्रेशन टर्म्स के ज्यादा पूछे गए हैं. एक क्वेश्चन आया दिमाग में, मतलब देखा मैंने अभी, इससे रिलेटेड नहीं है, जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड नहीं है, बट अगर चीज समझ में आती है रेशियो प्रोपोर्शन तो तुमसे हो जाएगा. लेट मी चेक, तुम लोग कर सकते हो नहीं कर सकते. कैन यू सी द क्वेश्चन? ठीक है, ये जो टॉपिक है बेसिकली, ये टॉपिक स्टोइशियोमेट्री है, नाम इस टॉपिक का है स्टोइशियोमेट्री. बट अगर कर लिया यहीं के यहीं तो समझ जाओ कि ये टॉपिक पढ़ाना फिर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी, करना तुमको वही है. हर चीज एक प्रोपोर्शन में होती है. ट्राई, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है बट हो जाएगा, क्योंकि उनने कैलकुलेशन ऐसा दिया है कि आदमी देख के कर ले. Sir, done. डन डन डन. Yes, sir. Sir, done. हो जाना चाहिए आराम से, कुछ खास डिफिकल्ट तो वैसे है नहीं. देखो मैंने क्या बोला है कि Sir, done. मोल कंसेप्ट में डिफिकल्ट क्या होता है, मोल होता है. सीधे मास से कर लेते हैं, राइट. सबसे पहले तो मुझे C57 H110 O6 का मोलर मास बताओ कितना आ रहा है. 890. गजब. चलो ठीक है, और पानी का तो 18 होता दिखता ही अपने को. अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में दो वॉट एवर इट इज गिव्स 110 वाटर, राइट, है ना. Yes, sir. 2 Yes, sir. into 890 ग्राम C57 H110 O6, ये देता है 110 इंटू 110 इंटू 18 ग्राम वाटर. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अब आगे सुनना. हमारे को क्वेश्चन में कितना देकर रखा है, 445, राइट. तो Yes, sir. 445 ग्राम C57 H110 O6 कितना देगा, चेक कर लेते हैं. 110 27.5. Sir, इंटू 110 into 18 by 4. 18 By 4. इंटू, रुक जा, 445 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 890, राइट. ऐसे सॉल्व Yes, करोगे. sir. ये तो कट के Yes, 2 sir. हो गया, ये 9 हो गया, और ये कट के हो गया 55. 55 इंटू 9, 450 प्लस 45, 495. 495. 490. 495. Third option. Third of 495. कहाँ गया थर्ड ऑप्शन, ये रहा. सो सी, आई गेस मेजॉरिटी ने ये अपने आप ही कर लिया होगा, करेक्ट. Yes, sir.
Yes, sir. there's a tradition of teaching chemistry where this topic is taught. ठीक है? Now you already know what it means, right? Yes, sir. ठीक है, तो टॉपिक सिर्फ फॉर्मेलिटी को लिखेंगे, काम अपना वही है। पूरे चैप्टर में काम अपना क्या है? हर चीज एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होती है। मतलब ये जो प्रोपोर्शन है इस रिएक्शन का, ये जो प्रोपोर्शन है इस रिएक्शन के, इतना वेट इसका, इतना वेट वाटर ही देगा, चाहे कुछ भी कर लो, इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड दिस इज योर सो कॉल्ड मोल कंसेप्ट। तो अगर किसी के सीनियर्स ने बोला है यार बहुत टफ सा टॉपिक, हमसे तो हुआ ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया, समझ जाना उनसे सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन ही नहीं होते हैं। वो मोल क्या खाक करेंगे, उनसे काउंटिंग ही नहीं आती उन लोग करना, वो मोल क्या खाक करेंगे बैठ के। जबकि दिस टॉपिक इज लिटरली वेरी वेरी सिंपल इफ यू जस्ट फॉलो वन थिंग इज everything is in a fixed proportion. Am I clear with that? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Sure? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ओके, तो भाई एक तो हो गया लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, एक हो गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उससे से सारे क्वेश्चन लगभग कर दिए अपन लोगों ने जितने अब तक के टॉपिक में आ चुके हैं। अब एक कंसेप्ट इसी के ऊपर में उठाऊंगा, ठीक है, इसी को और बिल्डअप करूंगा। ना पहले मुझे सबसे स्टेटमेंट चाहिए कि डू यू Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पीछे नहीं हटेगा कोई, ध्यान रखना, सबने यस अगर बोल दिया है तो कोई पीछे नहीं हटेगा। अगर तुम्हें इस पे विश्वास ही नहीं है तो तुमसे क्वेश्चन भी नहीं होंगे इसके। ये लॉज है, ये हमेशा फॉलो होते हैं जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो। करेक्ट? Yes, sir. Okay. Now tell you one thing. If I want to make gram water, I need 2 gram hydrogen and 16 gram oxygen, right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Sure na everyone? Yes, sir. Okay, Yes, sir. चलो बढ़िया, फिर तो मतलब इसी को बिल्डअप कर सकते हैं आराम से। ओके, एक बात बताओ, 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन gives 18 grams water. Okay, 4 gram hydrogen, 32 gram oxygen will give 36 gram. 36 gram H2O. all right. Now 6 gram hydrogen plus 32 gram oxygen gives 36 gram H2O. 36 gram H2O. 36 gram H2O. Plus 2 okay H2O. सर थर्ड वाला नहीं पता चला। 32 ग्राम O2 से कितना ग्राम रिजेक्ट करेगा H2 बताओ? 4 gram. कितना दिया है? 6. तो क्या पूरा रिएक्ट कर जाएगा? तो 2 एक्स्ट्रा है।
हाँ। Also 2 gram water है. अब यही क्वेश्चन है, व्हाई नॉट 38 ग्राम H2? ऑक्सीजन ही नहीं है इतने तो। करेक्ट। ऑक्सीजन का क्वेश्चन है व्हाई नॉट 38 ग्राम H2O? ठीक है, इसका एक सिंपल लाइन का आंसर, इसका सिंपल लाइन का आंसर, वी हैव लिमिटेड oxygen that can burn only 4 gram hydrogen, leaving 2 gram H2 unreacted. Correct? Now, जिसने अभी बोला था सर ये चीज समझ में नहीं आया, अब शायद बात समझ में आई हो। इट्स लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। 32 ग्राम 4 से ही रिएक्ट करेगा, 6 से नहीं कर सकता। करेक्ट? तो 38 ग्राम नहीं बनेंगे। दिस कांट बी फॉर्म्ड, यू विल गेट दिस मच ओनली बिकॉज यू हैव लिमिटेड ऑक्सीजन। करेक्ट? यस सर। बात समझ में आ रही है ना? डेफिनेट प्रोपोर्शन तुमको फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये रूल है। 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन। डबल कर दो, 36 ग्राम में 4 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन। करेक्ट? अगर तुमने हाइड्रोजन 1 ग्राम या 2 ग्राम भी एक्स्ट्रा ले लिया, वो रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रूल वाइज 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 4 ग्राम H2 चाहिए एंड दैट्स इनफ। इसके ऊपर जितना भी लोगे वो क्या हो जाएगा? अनरिएक्टेड। यस और नो? यस सर। सबको क्लियर है ये चीज कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। Clear है. करेक्ट। तो Yes, इसको मैं अगर समराइज करूं, इसको अगर मैं समराइज करूं, सो आई कैन समराइज दिस एज व्हेन 6 ग्राम H2 was made to react with 32 gram O2, we get 36 grams H2O and 2 gram H2 remains unreacted. Yes. ठीक है, अनरिएक्टेड। ठीक? ड्यू टू लिमिटेड ऑक्सीजन, oxygen here is called the limiting reagent। ये टॉपिक था। ये टॉपिक था। Due to limited oxygen, oxygen over here is called the limiting reagent, while H2 here is ज्यादा है ना? ज्यादा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेस। Abundant. एक्सेस, एक्सेस। तो बात समझ में आई कि नहीं है? तुम किसी भी अमाउंट में उठा लो दो रिएजेंट्स को, तुम किसी भी अमाउंट में उठा लो दो रिएजेंट्स को, रिएक्शन हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होगा। इट इज अनडिनाएबल, राइट?
करेक्ट। Yes, sir. और जो भी रिएजेंट डेफिनेट प्रपोर्शन से ज्यादा अमाउंट में देके रखा है वो अनरिएक्टेड बच जाएगा, क्योंकि जो खत्म हो गया उसने रिएक्शन को लिमिट कर दिया, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? Yes, sir. Everybody is clear with this concept right now? Everyone? Yes, Sure? yes. Okay. अब हमारा टास्क है हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमारा टास्क है, ये तो समझ में सबको आ गया होगा कि जो बच गया वो लिमिटिंग नहीं है, जो खत्म हो गया वो लिमिटिंग है। ठीक है। हाउ टू प्रेडिक्ट लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, कोई हिंट क्या मिलेगा इसका? हिंट, इट इज प्रेजेंट in less amount with due respect to definite proportion। अब ये लाइन थोड़ी सी अजीब लगती समझने में, बट समझना इजी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, इसी एग्जाम्पल पे चलते हैं। 2 ग्राम हाइड्रोजन को कितना चाहिए ऑक्सीजन? 16। करेक्ट। 4 को कितना चाहिए? 32। करेक्ट। तो 6 ग्राम H2 कितना चाहिए होगा? 48, 48। Yes, sir. दिया कितना है? Sir. 32. 32. अब 32 48 से लेस है या मोर है? Less. Less. और मैंने ये लिखा नीचे, whatever is given in less amount with respect to definite proportion, उसे हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। Yes, sir. ओके, लेट मी सी व्हाट यू गाइस डू विद दिस। पहले तो तुमको प्रेडिक्ट करना है। क्वेश्चन, 32 ग्राम कार्बन प्लस 40 ग्राम, एक मिनट उल्टा करता हूं ना, 30 ग्राम कार्बन प्लस 40 ग्राम O2 gives how many grams of CO2? पहला तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये पार्ट है। सेकंड पार्ट है, is anything left? So done. रुक जा। Unreacted, is anything left unreacted? If yes, how much? Done, sir. So done, sir. Done, sir. And as I told you guys earlier, मैं इस क्वेश्चन में भी unlike other teachers मोल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। So done. सर ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Yes. मालूम है। So done. So done. ओके, सबसे पहले तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनते हैं? CO2. रिएक्शन बैलेंस्ड है। हाँ, अपने आप बैलेंस्ड है। करेक्ट। Yes. अब सुना ध्यान से, गिवन कितना है इन दोनों का? 30 30 और and 40. 40। ओके, मोलर मास कितने हैं? कार्बन का कितना है? 12. 12
ऑक्सीजन का कितना है 32 O2 का। Yes, sir. ओके जरा डिवाइड करना कितना आ रहा है ये 2.5. ओके 2.5 ऑलराइट इसको डिवाइड करो कितना आ रहा है 1.25. ओके लिमिटिंग कौन सा होता है छोटा वाला या बड़ा वाला छोटा वाला Total. छोटा वाला छोटा इन दोनों वाला। में छोटा कौन सा है यही है ना यस तो लेस Yes, वाला क्या sir. हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट करेक्ट यस और नो यस सर लेस वाला हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट पहला काम क्लियर हो गया अपन लोगों का पहला काम क्लियर हो गया लिमिटिंग ढूंढ लिया अपन लोगों ने किसने रिएक्शन खत्म करनी है Yes sir. एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस क्या किया मैंने यस सर गिवन वेट को इनके मास से डिवाइड कर दिया ठीक है जो भी चीज कम क्वांटिटी में आ गई वो क्या हो गई लिमिटिंग रिएजेंट यहां तक क्लियर सब लोगों को यस ओके अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से क्वेश्चन होगा 32 ग्राम O2 देता है 44 ग्राम CO2 Yes, sir. हमारे पास कितना है 40 gram. तो 40 ग्राम O2 जो है ये कितना देगा 44 into 40 upon 32 I think so 55 grams यस सर करेक्ट Yes, sir. सही है. पहला आंसर सबका आ गया होगा 55 ग्राम पहला आंसर यस ओके अब पूछ रहे हैं कुछ बचा है क्या बोले हाँ यस कार्बन इज अनरिएक्टेड अब पूछेंगे कितना अरे 15 ग्राम। मास कंजर्व कर देते हैं काम ही खत्म कर देता देखो सिंपल है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स अगर डेफिनेट रेशियो में लिया होता तो ये वैल्यू क्या आती 0 अगर डेफिनेट रेशियो में लिया होता Yes, sir. कार्बन को और ऑक्सीजन को तो ये वैल्यू 0 आती बट 0 नहीं आएगी क्योंकि हमने डेफिनेट रेशियो में से नहीं लिया रिएक्टेंट्स का टोटल मास कितना आ रहा है 30 ग्राम 70. कार्बन 40 ग्राम ऑक्सीजन Oxygen. प्रोडक्ट कितना बना 55 15 ठीक है 15 ग्राम सी लेफ्ट अनरिएक्टेड एक और तरीका बताता हूं एक और तरीका है तो यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं उससे कर रहा हूं इसका 1.25 था इसका 2.5 2.5. अब 1.5 से इसका 1.25 ही गया होगा राइट 1.25 से तो बचा कितना होगा 1.25 मोल 15 ग्राम। ठीक है इसको 12 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आ रहा है 1.25 को 12 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 15. दैट्स इट अब पता है क्यों दोनों में आंसर सेम आ रहा है क्योंकि हमने लॉस को वॉयलेट नहीं किया जिस कॉम्बिनेशन में लॉ बोला है हमने पूरा उसमें इस्तेमाल किया है क्लियर है और ये होता है लिमिटिंग इंग्रेडिएंट वाले क्वेश्चन जो लेस आ रहा है वो लिमिटिंग है उसके हिसाब से बना दो प्रोडक्ट जो लेस नहीं आ रहा है उसका बचा हुआ अमाउंट निकाल लो मास कंजर्वेशन से जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है भी और लिटरली सिंपल है अगर यकीन नहीं आ रहा हो तो ये क्वेश्चन देख लो एक एडवांस ने इसलिए पूछना ही बंद कर दिया ये इसके क्वेश्चंस इतने इजी होता है एक मिनट I have it with me do I do yeah ये लो
जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, चिपका दो। ध्यान रखना 3H2 इस बार, ध्यान रखना, ध्यान रखना। Sir, A option. A option. या पॉसिबल है। सर ऑप्शन ए। Yes, sir. इधर देखो, सिंपल है। देखो भाई, सब लोग लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, मानते हो ना एक N2 और 3 H2 मिला के 2 अमोनिया बनेंगे, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा। मतलब 28 ग्राम N2 रिएक्ट करेगा 6 ग्राम H2 से, तब जाके बनेगा 34 ग्राम अमोनिया। यस और नो? दिस इज फिक्स्ड, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है डिवाइड। पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन 56/28 और नाइट्रोजन का कितना, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 10/6। ठीक है, ये कितना आ रहा है 2, और ये कितना आ रहा है 1. करेक्ट। छोटी वैल्यू कौन सी है? Hydrogen. और जिसका लेस होता है वो क्या हो जाता है? Limiting region. दैट्स इट, क्वेश्चन ओवर, खत्म। ये भी जेईई मेन 2019 का है। ठीक है, क्लियर? लिमिटिंग का कंसेप्ट सबको। जो Yes, भी sir. रेशियो में कम होगा वो रिएक्शन वहीं के वहीं रोक देगा, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। अगर वही खत्म हो गया तो रिएक्शन आगे कैसे होगी? राइट, राइट Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. ओके, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर। डू इट। सबसे पहले लिमिटिंग ढूंढ लेना, उससे काम इजी हो जाएगा। सर ठीक 1 है, मोल ईच ऑफ के बाद A3 है या A2 है? कॉमा है। ओके।
मोल कुछ नहीं होता, नंबर होता है बस एक, जैसे ये 2A B और C है। Sir, done. पहले चेक करो लिमिटिंग B आ रहा है, Yes, sir. B आ रहा है. Yes, sir. फिर ठीक Yes, है, sir. फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर सही आ रहा होगा। तो D के 4/3 मोल्स आ रहे होंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ऑल राइट। C के 2/3 बच रहे होंगे। Yes, sir. ओके, और A के बच रहे होंगे एक मिनट, 1/6 × 2 1/3। Yes, sir. अब मैंने ओरली किया, मुझे पता नहीं सही आंसर है कि नहीं, मैंने ओरली किया हुआ। ओके, लेट मी सॉल्व इट। सॉल्यूशन मेरा 2/9 आ रहा है. वही चेक कर लेता हूँ। गिवन कितने हैं मोल्स तीनों के? 1 mole. चलो बढ़िया। 1 mole each. और ये जो क्या बोलते थे इसको अपन लोग यार, क्या नाम था? स्टोइशियोमेट्री, हाँ है ना। Stoichiometric coefficient. इतना लिख के छोड़ दो, समझ में आ जाएगा। स्टोइशियोमेट्री बोलना चाह रहे हैं। 2 3 1 डिवाइड ऑल ऑफ देम। सबसे छोटी वैल्यू B. 0.3 center value. वेरी गुड। तो बस ये तो लिमिटिंग हो गया, करेक्ट। ये कौन सा हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब 3B से 4D बनते हैं, राइट। हमें दिया कितना है? एक एक B से एक 4/3. B से कितना बन जाएगा? 4/3। अब ये मोल है क्या है, क्या फर्क पड़ता है? 4/3 आंसर आ गया। कहा था ना मोल भी एक नंबर ही तो होता है, क्या होता है। ठीक है, Yes. पहला काम ये हो गया सब लोगों का, पहला काम सब लोगों का यही हो गया। श्योर हो? Yes. Yes, sir. अब सुनो, एक तरीका बताता हूँ, बहुत जल्दी हो जाता है इससे। ये लिमिटिंग है, ये लेस है, राइट। दोनों से लेस है, इससे भी और इससे भी। ओके, तो कितने मोल A के लेफ्ट हैं अगर ये निकालना है? स्टोइशियोमेट्री बताओ, A कितनी है? 2। कितने थे गिवन बाय स्टोइशियोमेट्री? 1/2। B के कितने रिएक्ट किए हैं? 1/3। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है? 1/3. 1/3. 1/3 श्योर हो? Yes, sir. ओके, तो A का 1/3 बच रहा है। A का बच रहा है 1/3, ठीक है। और Sir, 2 पर 2/3. और C का, C का कितना है? स्टोइशियोमेट्री 1 है। ओके, 1 into 1/1 minus 1/3 कितना आ गया? 2/3. 2/3. हाँ, दैट्स इट। 2/3. ये होना चाहिए आंसर। सर मैं दूसरे मेथड से उल्टा आ रहा है। तुमने क्या किया बताओ जरा एक बार। सर जैसे इसे एक बार ऊपर करना, रिएक्शन दिखाना। रिएक्शन दोबारा आ जाएगी, रुक जाओ। हाँ बताओ। सर जैसे 3 से हमें 3B से हमें 2A मिल रहे थे। ओके, मिल नहीं रहे थे। 3B से 2A रिएक्ट कर रहे थे। यस सर, तो हमें 1 दिया हुआ है, तो 1B से 2/3। 2/3 होंगे। ओके, इतना रिएक्ट करेगा, राइट। ओके सर, माइनस भी करना था, ठीक है। इतना रिएक्ट करेगा तो लेफ्ट कितना हो जाएगा? 1 था, उसमें से 2/3 रिएक्ट किया तो कितना बचा? 1/3। सही सर तो है? मैंने भी ऐसे किया। हाँ सही है। सारे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया सर। Yes, sir. मैंने भी. A और C के कोफिशिएंट को 1 से माइनस कर दिया। बस यही है, मैंने भी यहाँ पे यही चीज करके रखी है शॉर्ट में जल्दी से। ठीक है, फंडा वही है, हर चीज प्रोपोर्शन में। तुम इसको 3 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, रेशियो कभी 1 3 1 को छोड़ेगा नहीं, वो हमेशा उसी रेशियो में रहेगा। इसी को स्टोइशियोमेट्री कहते हैं। ठीक है,
क्लियर एवरीवन? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयारी पहले से करवा के जा रहा हूं। अच्छा हाँ यार, एक चीज तो बताया, तुम भूल गया, बार बार बताना भूल जाता हूँ। कभी कभार बीच में टर्म आएगा वेपर डेंसिटी। अगर मॉड्यूल खोलोगे कभी, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, कुछ खास नहीं होता, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2, खत्म। अगर कल को आ जाता है तो वेपर डेंसिटी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वेपर डेंसिटी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, अपने आप ही वो मोलर मास आ जाएगा। सर ये होता क्या है? मोलर मास विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, ओके। ठीक है ना, बट डजेंट मैटर, कोई मतलब नहीं जानने का, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, 10 ml of ammonia breaks, to N2 and H2. 10 ml of ammonia breaks to N2 and H2, ठीक है, ओके। What volume of N2 and H2 are produced? करो, लेट्स सी क्या करते हो। Did you get the answer? बहुत छोटी वैल्यू आ रही है ना, N2 का आएगा 5 ml, H2 का आएगा 15 ml। सर इतना इजीली आंसर निकल गया इसका, तो मुझे इसलिए बिलीव ही नहीं हुआ कि सही है। क्या चीज? सर सेम आंसर आया था बट बिलीव नहीं हुआ कि इतने इजीली आ जाएगा, इसलिए लगा नहीं, कि एक बात गलत है। बताओ, थोड़ी देर पहले अपन ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, याद है?
डिड वी? यस सर। प्रेशर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, आर हमेशा ही कांस्टेंट, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? N हो गया। यस सर। यू गॉट? समझ रहे हो ना मैं कहाँ जा रहा हूँ इसके साथ? यस सर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। जब अमोनिया टूटेगा क्या देगा? N2 और H2। बैलेंस कर लेते हैं। 3/2 करेक्ट। अब देखो, इसका 1 इसका हाफ देता है, ठीक है, और इसका 3/2। करेक्ट? यस और नो? और Yes, वॉल्यूम sir. भी आई थिंक उसी के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है। करेक्ट? यस सर। तो कितना वॉल्यूम लिया इसका? 10। 10। आ गया? डन, दैट्स इट। इसी को हम कहते हैं, जो मैंने अभी किया है, इसी को हम कहते हैं गै-लुसाक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट गैसियस वॉल्यूम्स। मतलब क्या है ये गै-लुसाक लॉ? अगर गैस के लिए मतलब सिर्फ गैस के लिए, सारी गैसेस है, ठीक है, लिक्विड विक्विड में उसके अंदर बैठ के, इफ गैस हैज प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये है। तो बस जैसे मैं मोल्स को ट्रीट कर रहा हूं वैसे वॉल्यूम को ट्रीट कर दिया मैंने। एक अमोनिया आधा N2 देता है, 3/2 H2 देता है, तो 10 कितना देगा? 5 और 15। गॉट माय पॉइंट? क्या किया मैंने? एवरीवन अंडरस्टूड मैंने क्या किया है? यस सर। मैंने पूरी वॉल्यूम्स को इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर और V कुछ- को आपने इक्वल टू N रख दिया है ना? बस दैट्स इट। मोल्स की जगह मैंने वॉल्यूम यूज कर लिया, काम खत्म, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है। करेक्ट? यस सर। अब यही कल का अपना टॉपिक होगा, गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, और इसके बाद एक मल्टीपल प्रोपोर्शन आता है और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आता है। बस ये खत्म कर दिया, मोल खत्म हो जाएगा लगभग अपन लोगों का। देन मोलैरिटी, यप, ठीक है। सो गाइस, दिस इज हाउ वी डू थिंग्स, राइट? मोल कंसेप्ट का मॉड्यूल मिल चुका है क्या? नो सर। नो? नो सर। ऑलराइट, ओके, जस्ट सर मेरे पापा सर मॉड्यूल लेने गए थे, तो सर उन्होंने सर एटॉमिक स्ट्रक्चर और सर बाकी सब सर फिर से दोबारा दे दिए थे सर। बस सर एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग का दिया है, बाकी सब रिपीट करके वो ही दे दिए। हाँ, तो वापस करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है, यस जल्दबाजी सर, में वो हो गया होगा, वो छोड़ दे। तो एक काम करो जरा सब लोग, एंड सबके पास नरेंद्र अवस्थी है क्या? यस सर सर। वो मिली नहीं सर। यस सर है। एक पीडीएफ मैंने भेजा हुआ है उसमें, सो वो पीडीएफ को ही कहते हैं यूज कर लो जिनको नहीं मिली है अवस्थी तो। सर 7th एडिशन? हाँ 7th एडिशन ही होगा शायद, कुछ ऐसा ही सर वो कुछ है। 2014 का है। ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया, इसलिए कह रहा हूँ मैं। पुराना एक- यूज कर लें। हर 10 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन चेंज हुआ होगा मुझे, 10-20 क्वेश्चन में से। सर 2018 का मिल जाता है। कोई बात नहीं। तो लेट मी टेल यू, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क करने के लिए, एन अवस्थी में से ही, ठीक है? एंड हाँ प्लीज ये क्वेश्चन मेरे दम पे करना, नहीं तो कुछ चीजें जो तुमको लिटरली दिमाग में रखनी हो कभी दिमाग में रख नहीं पाओगे, हमेशा भूलते रहोगे। सर पहले 30-40 तो कर ही लिए थे, उसमें से 3-4 डाउट है। मुश्किल हो, अरे वो होंगे भी, वो सीखे होंगे जो चीज पता है, पढ़ाई नहीं गई होगी, अब करेगा शायद अब वो हो जाए। ओके,
सो गाइस, हाँ सही है, सही है, अब सही में हो जाएगा। एवरेज मोलर मास का फंडा भी वही है। शिट मैन, सेम टू सेम। अभी पीवीएनआरटी पढ़ा दिया ना मैंने, तो वो N2O2 वाला क्वेश्चन नहीं है 1.15 ग्राम पर लीटर वाला, वो भी हो जाएगा अब तो गाइस डू वन थिंग, फर्स्ट 25 क्वेश्चंस कर लेना पहले, वो डिस्कस कर लेना क्लास करने से पहले। पहला चैप्टर नहीं है स्टोइशियोमेट्री वाला, स्टोइशियोमेट्री एंड मोल लिखा हुआ है। यस सर। करेक्ट। तो जो पहला चैप्टर है स्टोइशियोमेट्री में, उसके फर्स्ट 25 क्वेश्चन लेवल 1 से कर लेना कल, पहले वो डिस्कस कर लेंगे, कल नहीं मतलब अगली क्लास में। उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे फिर गेलो-साइक्स लॉ एंड ऑल दैट। सर कल टेस्ट तो नहीं है ना? कल टेस्ट नहीं है? सब पूछ रहे हैं। सर अनाउंसमेंट नहीं आया क्या? नहीं सर अभी तक नहीं आया। मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कल टेस्ट ना हो, क्लास ज़्यादा बेहतर रहेगा, टेस्ट अगले हफ्ते ज़्यादा बेहतर रहे, मैं भी यही चाह रहा हूँ। यस सर। ठीक है ना, अभी कोई मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं टेस्ट देने के लिए। सो 25 क्वेश्चंस, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क होगा। फर्स्ट 20 क्वेश्चन लेवल 1 के उसमें से, एन अवस्थी में से, और जितने लोग ये मीटिंग में भी फिलहाल नहीं है उनको बता देना ये चीज, ठीक है। कुछ जल्दी थक जाते, कुछ और जल्दी थक जाते एटम हैं ना, वाले के कब डिस्कस करवाओगे लेवल 1? बाद में। ओके सर। सब लोग करना तो पहले, उसके बाद। ठीक है फिर, दैट विल बी ऑल।